दोस्तों, टेट पर सरकार का सबसे बड़ा खुलासा। आरटीआई के जवाब में क्या क्या माना गया सरकार की ओर से, जानेंगे हम पूरी सच्चाई। आज के वीडियो में हम शिक्षा मंत्रालय के 24 जुलाई 2026 के इस आधिकारिक आदेश को एक एक बिंदु में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस आरटीआई में कुल 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे और शिक्षा मंत्रालय ने उसका जवाब दिया है। वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि क्या आरटीई एक्ट 2009 में टेट लिखा है, टेट कब लागू हुआ, पुराने शिक्षकों पर टेट क्यों लागू किया गया, क्या सरकार ने राज्यों को इसकी जानकारी दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरटीआई में पूछा गया था कि क्या आरटीई एक्ट 2009 में साफ साफ लिखा है कि शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी है। तो शिक्षा मंत्रालय का जो जवाब आया है कि मंत्रालय ने कहा है नहीं, आरटीई एक्ट 2009 में कहीं भी सीधे शब्दों में टेट का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन आरटीई एक्ट की धारा 23(1) केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी संस्था को शिक्षक की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार दे सकती है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने एनसीटीई को यह जिम्मेदारी दी और एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी करके कहा कि शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना न्यूनतम योग्यता होगी। आसान भाषा में यदि हम समझे तो कानून में टेट नहीं लिखा था, लेकिन कानून ने एनसीटीई को नियम बनाने का अधिकार दिया और एनसीटीई ने टेट जो है वह लागू की। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि टेट की आवश्यकता कब से लागू हुई। तो इसका जवाब दिया गया कि टेट की अनिवार्यता 23 अगस्त 2010 की एनसीटीई अधिसूचना से लागू हुई। इसके बाद 11 फरवरी 2011 को टेट कराने के नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए। आसान भाषा में हम समझे तो 2009 में कानून आया, लेकिन टेट की शर्त 23 अगस्त 2010 से शुरू हुई। तीसरा जो प्रश्न था, जो शिक्षक 2009 से पहले भर्ती हो चुके थे, क्या उनके लिए कानून में टेट का अलग प्रावधान था। जवाब जो आया शिक्षा मंत्रालय की ओर से, नहीं, आरटीई एक्ट 2009 में पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट संबंधी कोई अलग प्रावधान नहीं है। लेकिन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी। आसान भाषा में यदि हम समझे तो कानून में पुराने शिक्षकों के लिए अलग नियम नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने टेट को आवश्यक योग्यता माना। सवाल जो चौथा पूछा गया था, क्या टेट किसी संशोधन के जरिए कानून में जोड़ा गया था। तो इसका जवाब मंत्रालय ने दिया नहीं, टेट को आरटीई एक्ट में संशोधन करके नहीं जोड़ा गया, केवल एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के जरिए लागू हुआ। आसान भाषा में यदि हम समझे तो कानून को नहीं बदला गया, सिर्फ अधिसूचना जारी हुई। पांचवा जो प्रश्न था, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी सूचना भेजी थी। तो इसका जवाब दिया गया कि हाँ, एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना और बाद के दिशा निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे थे। आसान भाषा में यदि समझे तो राज्यों को आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई थी। छठा जो प्रश्न पूछा गया था, क्या टेट की जानकारी अखबार, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित की गई थी। तो मंत्रालय ने जवाब दिया, उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध है, यानी मंत्रालय यह साबित नहीं कर सका कि मीडिया में इसका अलग से प्रचार किया गया था। सातवां जो प्रश्न था, क्या राज्य सरकारों ने प्रभावित शिक्षकों के लिए कोई सार्वजनिक आदेश जारी किया था। मंत्रालय ने कहा इस संबंध में उसके पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हाँ, एनसीटीई की अधिसूचना और दिशा निर्देश राज्यों को भेजे गए थे, लेकिन राज्यों ने आगे क्या किया उसका रिकॉर्ड शिक्षा मंत्रालय के पास नहीं है। मतलब राज्यों ने शिक्षकों को अलग से कैसे सूचना दी, इसका कोई रिकॉर्ड मंत्रालय के पास नहीं है। अपील का अंतिम निर्णय, मंत्रालय ने कहा जो जानकारी उनके रिकॉर्ड में थी वह पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, इसके अलावा उसके पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, इसलिए पहली अपील समाप्त कर दी गई है। यदि अपीलकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह केंद्रीय सूचना आयोग CIC में दूसरी अपील कर सकता है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष निकलता है कि आरटीई एक्ट 2009 में टेट का सीधा उल्लेख नहीं है। धारा 23(1) ने केंद्र सरकार को न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार दिया था और इसी अधिकार से एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को टेट लागू किया।
टेट कानून में संशोधन करके नहीं जोड़ा गया। राज्यों को अधिसूचना भेज दी गई थी और मीडिया प्रचार और राज्यों द्वारा शिक्षकों को दी गई सूचना का अलग से रिकॉर्ड मंत्रालय के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण तथा तथ्य आधारित उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।